Hello बच्चों, let's see this question. A false statement regarding cytochrome C oxidase complex in ETS in mitochondria is it cannot pump H plus into perimitochondrial space. Option B, it is capable of reducing O2. Option C, it can extend across the thickness of inner mitochondrial membrane. It contains both Fe and Cu. तो पहले ऑप्शन की बात करें, इट कैन नॉट पंप इनटू पेरीमेम्ब्रियल स्पेस, तो ये H प्लस जो होता है उसे पंप कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ कि H प्लस को पंप नहीं कर सकता, पेरीमेम्ब्रियल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो नहीं पंप कर सकता, जबकि ये कर सकता है। और 1 से लेके 4 तक के जो कॉम्प्लेक्स है वो H प्लस को पंप करते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है। ऑप्शन बी की बात करें, इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग O2, बिल्कुल ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के कैपेबल होता है। ऑप्शन सी की बात करें, इट कैन एक्सटेंड अक्रॉस द थिकनेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है ये ये जो है पूरी मेम्ब्रेन की थिकनेस में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन है ये। ऑप्शन डी की बात करें, इट कंटेंट बोथ Fe एंड Cu, तो ये ऐसे ये साइटोक्रोम जो है उसमें Fe भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है। आयरन और कॉपर दोनों ही जो है इसमें देखने को मिलते हैं, इस एंजाइम की सक्रियता के लिए जरूरी होते हैं ये। तो इसलिए जो है ये जो है ऑप्शन डी भी ट्रू है। तो दिए गए जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 3 स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, और हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के बारे में कहा गया है कि ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं कर सकता, जबकि ये सच्चाई यह है कि ये पंप कर सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।